राजस्थान भारत के उन राज्यों में से है जहां पर बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और आमतौर पर जिस तरह की गर्मी अभी पड़ रही है वो अप्रैल के आखिर में या फिर मई में देखने को मिलती है। लेकिन इस साल 2022 में जहां सर्दियों का प्रभाव, सर्दियों का दौर लंबा खिंचा, सर्दियों का कह सकते हैं कि प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा, वहीं बहुत तेज़ी से गर्मी ने जब अपनी शुरुआत की, अपनी पारी शुरू की, तो तापमान बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर गए और कई जगहों पर कम से कम 8-9 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य से अधिक तापमान पहुंच चुके हैं। आशंका यही है कि अगले एक सप्ताह के दौरान, इस साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान की अगर हम बात करें, तो 18 से लेकर 24 मार्च के बीच में ज़्यादातर समय या मैं कह सकता हूं कि लगभग सातों दिन पूरे राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा, क्लियर वेदर रहेगा। बारिश की संभावनाएं, आशंकाएं बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन हवाओं के रुख में काफ़ी परिवर्तन होगा और ये जो हवाओं का रुख बदलेगा, उन बदलावों के कारण राहत फ़िलहाल गर्मी से बहुत ज़्यादा मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगले 2 दिन, आज और कल, यानी 18 और 19 मार्च को राजस्थान के सभी जगहों पर सामान्य से ऊपर तापमान रहने की संभावना है दिन और रात के। इसकी वजह से गर्मी बहुत अधिक परेशान करती रहेगी। जिस तरह का प्रकोप लगातार गर्मी का भी बना हुआ है, ऐसा ही बना रहेगा। लेकिन 2 दिनों के बाद जब हवाओं का रुख बदलेगा, अरब सागर की तरफ से हवाएं पहुंचेंगी, एक ट्रफ सी बनेगी यहाँ पर जयपुर से लेकर कह सकता हूँ मैं अरब सागर के बीच में। तो इस ट्रफ के उत्तर से इस तरह से हवाएं आएंगी बंगाल की अरब सागर की तरफ से दक्षिण पश्चिमी, और इस तरह से निकलेंगी। तो इन हवाओं में थोड़ी सी नमी होगी। वातावरण में जो क्लियर अभी वातावरण बना हुआ है पश्चिमी शुष्क हवाओं के चलते, इसी वजह से धूप का असर बहुत ज़्यादा आ रहा है, अल्ट्रा वायलेट रेज का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो हवाओं का जो बदलाव होगा, उसकी वजह से मॉइस्चर जैसे ही एटमॉस्फेयर में पहुँचेगा आपके राज्य के ऊपर वायुमंडल में, वो मॉइस्चर, वो नमी धूप के असर को थोड़ा सा कम करेगी। सीधी धूप पड़ती रहेगी लेकिन उसका असर थोड़ा कम हो जाएगा और इसी वजह से तापमान 2 दिनों के बाद थोड़ा सा 1-2 डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है। लेकिन बहुत मेजर रिलीफ होने की संभावना या मिलने की संभावना फिलहाल नहीं है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर सीकर, जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और गंगानगर, बीकानेर समेत सभी जगहों पर उत्तरी इलाकों में भी ड्राई वेदर रहेगा। बारिश नहीं होगी, मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा और यही कंडीशन जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, जालौर से लेकर सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी, भीलवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में भी इसी तरह के तापमान की संभावना और आशंका है। तो इस दौरान आपको बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है, सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। खुली धूप में जाने से बचें क्योंकि ये हीट वेव की कंडीशन है और ऐसे में क्योंकि अभी हमारी बॉडी, आमतौर पर भारत के लोग और भारत की जो परिस्थितियां हैं वो जलवायु से अपने आप को सापेक्ष रखती हैं, हमेशा उसके साथ तालमेल बिठा कर रखती हैं। लेकिन जब एक्सट्रीम और अचानक बहुत अनपेक्षित वेदर कंडीशन होती है तो वो परेशान करने वाली हो जाती है। यानी कि अप्रैल के महीने में अगर राजस्थान में सर्दी पड़ने लगे तो वो अनपेक्षित है। मार्च के इस दौरान में पहले पखवाड़े में लू चलने लगे तो ये भी अनपेक्षित है। तो इस तरह की अनपेक्षित मौसमी स्थितियां कई बार हीट स्ट्रोक का कारण बन जाती हैं, यानी कि गर्मी ये जो है वो जानलेवा भी बन जाती है। मवेशियों को भी बचाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और खेती में जहां पर मॉइस्चर की ज़रूरत है, नमी की ज़रूरत है मिट्टी में, वहां पर सिंचाई ज़रूर करें ताकि फसलें अब आखिरी दौर में आकर, आखिरी चरण में आकर खराब न हो और यील्ड यानी उत्पादकता पर नकारात्मक असर न पड़े। राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।